Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 4 of unit number 9, variations. So let's start. Students, today we are going to start our new lecture from exercise number 9.2. But first of all, moving toward the question, we have to learn what is K method. When two or more ratios are equal, many useful proportions may be proved by introducing a single symbol K to denote each of the equal ratio. This method of using symbol K to each ratios is called K method. It means that अगर आपके पास मोर देन वन रेशियो गिवन है, जैसे यहाँ पे आपके पास गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू ई रेशियो एफ, और ये रेशियोज एक दूसरे के इक्वल भी हैं, तो हम कहते हैं कि ये सारे रेशियो एक सिंगल सिंबल के इक्वल है, डेट इज़ के। समझ आ रही है? तो इस मेथड को अप्लाई करते हुए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, के मेथड। ओके, नाउ हियर आई हैव एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ योर बुक। द एग्जाम्पल इज इफ एक्स over a is equal to y over b is equal to z over c, prove that x cube upon a square is equal to y cube upon a square is equal to z cube upon c square is equal to x plus y plus z whole cube upon a plus b plus c whole square. So first of all, so in the solution students we will write that कि हमारे पास ये जो x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी है, इसको हम इन रेशोज़ को k के इक्वल ले लेंगे। सो इट मीन्स डैट वी आर अप्लाइंग k मेथड ओवर दिस प्लेस। जब आपने इसको k के इक्वल लिया तो देखिए मैं सबसे पहले x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगी, बाय शिफ्टिंग a आफ्टर इज इक्वल टू साइन। देखिए अगर मैंने a को इज इक्वल टू के साइन के बाद शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे क्या है, k, यानी x अपॉन a को हमने k से कंपेयर किया तो हमारे पास है x इज इक्वल टू a के। सिमिलरली y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है b k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी विल हैव y इज इक्वल टू b के। और इसी तरह z की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो c k के साथ इज इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल हैव z इज इक्वल टू c k। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन सिचुएशन। ओके, ये कंडीशन आपको गिवन है, आप इसमें से किसको कंसीडर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर डैट जब हम इसको के के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की जगह पे के की वैल्यू यानी एक्स वाई और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए कि इज इक्वल टू के साइंस को मैं यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इट इज़ आई एम डूइंग इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरम। ये आपका एक थ्योरम है, डेट इज़ 9.1, लेकिन उस थ्योरम को डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन विच वी विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम। ओके, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इन द मीन्स ऑफ के, तो हम लोग इन वैल्यूज़ के दरमियान प्लस की साइन लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए एक्स क्यूब की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स की जगह पे हमारे पास वैल्यू आई ए और के। जब ए और के पे क्यूब अप्लाई किया सो वी विल हैव ए क्यूब और के क्यूब। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इन ऑन द नेक्स्ट प्लेस आई हैव वाई क्यूब की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, बी के। ओके, वाई की जगह पे हमारे पास आ गया बी के, और बी और के ऊपर अगर आप क्यूब अप्लाई करते हैं तो आपके आंसर आएगा बी क्यूब इंटू के क्यूब। तो इस न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया बी क्यूब इंटू के क्यूब। प्लस की साइन अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपने एज इट इज लिख दिया। ओके, यहाँ पे बी स्क्वायर था, फिर प्लस की साइन जेड क्यूब, जेड की जगह पे देखिए आपके पास है सी के, तो सी क्यूब और के क्यूब हमारे पास जेड क्यूब की जगह पे आ जाएगा अपॉन सी स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैंसलेट द सेम वेरिएबल, बी स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए के क्यूब प्लस बी स्क्वायर से बी थ्री की पावर कैंसिल हुई, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बी बचा, और उसके साथ क्या आ गया, के का क्यूब प्लस। नाउ द सी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर इज कैंसिलिंग विद सी क्यूब इन द न्यूमिनेटर, सो दैट वी विल हैव सी के क्यूब। नाउ यू कैन टेक कॉमन, and what is common over these places, k cube is common over this place, so we will take k cube common, so that we will have a plus b plus c in the bracket. Now name it as equation number 1. We cannot solve further it. Okay, it cannot be solved further, so we will name it as equation number 1. जब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 किससे निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड से, सो देन वी विल मूव टूवर्ड इक्वेशन नंबर 2 and we will find equation number 2 from the right hand side. Is that clear? Now here I am going to consider right hand side. Right hand side आपके पास क्या है, x plus y plus z। तो बताइए अगर मैंने x, y और z की जगह पे उनकी वैल्यू रखी तो मेरे पास आएगा a के प्लस b के प्लस c के। Is that clear?
और यहाँ पे क्यूब है तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई क्यूब अपॉन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू के बाद आप एक बात देखिए, यहाँ पे a, k और k तीनों जगह से हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर ही k को कॉमन ले लेती हूँ, सो डैट आई विल हैव a प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट। और इसके बाहर होल ब्रैकेट हमारे पास किसका है? होल ब्रैकेट के बाहर पावर कौन सी है? 3। तो रिमेंबर डैट ये 3 हमारे पास k से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस a प्लस बी प्लस सी से भी सी की पावर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर मैं k के ऊपर 3 की पावर लगाऊंगी तो मेरे पास होगा k क्यूब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? मैंने पावर्स को स्प्लिट कर दिया। अपॉन में मेरे पास आ रहा है, ये देखिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब स्क्वायर से हमारे पास क्यूब कैंसिल हुआ तो हमारे पास न्यूमिनेटर में सिर्फ कितनी वैल्यूज़ बचेंगी? a प्लस बी प्लस सी बचेगा विथ k क्यूब। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, अब इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, सो वी विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड यू कैन सी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सेम है। इक्वेशन 1 आपकी लेफ्ट हैंड साइड से वो हुई थी, अचीव हुई थी। इक्वेशन नंबर 2 को हमने राइट हैंड साइड से फाइंड आउट किया, so that this equation are same, so we can say that x cube upon a square is equal to y cube upon b square is equal to z cube upon c square is equal to x plus y plus z whole cube upon a plus b plus c whole square। यानी जो वैल्यू हम लोगों के पास प्रूव करनी थी ये हमारे पास यहाँ जाके क्या हो गई? प्रूव्ड। इट इज़ प्रूव्ड ओवर दिस प्लेस। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, हियर आई हैव क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज इफ a plus b upon x plus y is equal to b plus c upon y plus z is equal to c plus a upon z plus x. Prove that each of them is equal to a plus b plus c upon x plus y plus z. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं गिवन, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली ट्रिक को अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्सन व्हाट वी कैन डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो रेशियोज गिवन है डेट इज इक्वल टू ईच अदर। पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियोज गिवन है हमारे पास, दे आर मोर देन 2। ओके, तो इनको हम किसके इक्वल ले लेंगे? k के इक्वल ले लेंगे। वी विल राइट a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c प्लस a अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू k। नाउ स्टूडेंट्स, आप इंडिविजुअली a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। कैसे करेंगे? आप देखिए यहाँ x प्लस वाई हमारे पास अगर k से कंपेयर हो जाए तो x प्लस वाई को मैं इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। x प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई क्योंकि k के इक्वल है तो हम इसको k के इक्वल कर देते हैं। x प्लस वाई को इज इक्वल टू की साइन के बाद अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन बच जाएगी कि x प्लस वाई k से क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई। सो आई विल हैव a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन द ब्रैकेट इंटू k। नाउ मल्टीप्लाई दिस k विद x प्लस वाई। तो आप देखिए k को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा x के। मैंने x को पहले क्यों रखा? ऑब्वियसली क्योंकि k को मैं हमेशा अपने या वैसे आप kx भी लिख सकते हैं, इट्स वो बिग डील। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? kx भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं x की क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मेरे पास एक सिम्प्लीफाइड फॉर्म में हमें लिखना इसी तरह से होता है। एक को आप हर जगह अगर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट पे कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हर जगह लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, के को x से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया x इंटू के, वाई से मल्टीप्लाई किया तो y इंटू के। ओके, दिस इज बिकम a प्लस बी की वैल्यू क्या आई? a प्लस बी हमारे पास आ गया x के प्लस y के। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली लाइक इक्वेशन नंबर 1 वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b प्लस सी एंड c प्लस a रिस्पेक्टिवली। अब देखिए मैं b प्लस सी की वैल्यू मालूम करूँगी तो y प्लस जेड हमारे पास k से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे b प्लस सी के साथ y प्लस जेड क्या हो गया? k के साथ मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई हुआ तो k को मैंने y के साथ और z के साथ मल्टीप्लाई किया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल हैव y इंटू के प्लस जेड इंटू के। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c प्लस a बाय शिफ्टिंग x प्लस जेड इन द डिनोमिनेटर आफ्टर इज इक्वल टू साइन। तो देखिए c प्लस a के बाद मैंने इज इक्वल टू साइन के पास z प्लस x को कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या हो गया? z प्लस एक्स इंटू के। अब k z से और x से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल हैव z इंटू के यानी z के प्लस x के। नेम एज इक्वेशन नंबर 3। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, मैंने बताया यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कंडीशन तो है नहीं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करके सिम्प्लीफाई कर सकें। तो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करवाएं। वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से वो होंगे ऐड होंगे। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है a प्लस बी,
बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। राइट हैंड साइड पे मुझे ऐड करना है एक्स के प्लस वाई के प्लस की साइन वाई के प्लस जेड के, ओके, वाई के प्लस जेड के प्लस एक्स के, जेड के प्लस एक्स के। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपको पता है ब्रैकेट तो रिमूव हो जाएंगे, ए और ए, यहाँ दो ए हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2a। सिमिलरली वी हैव 2b, so we will write 2b plus 2b, and we have 2c, so we will write 2c over here. So we have 2a plus 2b plus 2c on the left hand side. Come over the right hand side. This x and k and also this x and k will be add each other, okay, will be add together, so we will have 2xk. Similarly by this one we will have 2yk and by this one we will have 2zk. अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और काम कर रही हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया। आई हैव a प्लस बी प्लस सी और मेरे पास यहाँ पे कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। इज इक्वल टू के बाद मेरे पास क्या है, 2 अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और k भी देखिए हर तरफ से कॉमन है तो मैंने k को भी कॉमन ले लिया। सो आई विल हैव x प्लस वाई प्लस जेड इन द ब्रैकेट, ओके। नाउ यू कैन सी ये 2 यहाँ से अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ, इस इक्वल टू के बाद शिफ्ट करूँ तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइड होगा, इस वजह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल हैव a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू k x प्लस वाई प्लस जेड इन द ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड, ओके। अब आप देखिए आपके पास कंडीशन क्या गिवन थी, हमसे कहा गया था कि हमारे पास ये कंडीशन हो, अगर a प्लस बी एक्स अपॉन वाई और ये वाले रेशियोज गिवन है तो प्रूफ करना है ये सारे के सारे रेशियो हम लोगों के पास जो है ना, ईच ऑफ दैम इज इक्वल टू दिस फॉर्म। कैसे होगा इक्वल, अब देखिए यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर मैंने इस वाली टर्म को x प्लस वाई प्लस जेड को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दिया, सो आई विल हैव a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू k, ओके। अब बेटा एक बात बताइए, अगर ये टर्म k के इक्वल है, ओके, और ये वाली टर्म भी a प्लस बी और ये जो हमने रेशियोज लिखे थे वो भी k के इक्वल थी, तो अगर आप कंपेयर कर दें या फिर आप देखें यहाँ पे तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स k के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे मैंने बताया a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो कॉन्सिक्वेंटली a भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। सिमिलरली हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये रेशियोज k के इक्वल हैं और हमारे पास ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जी k के इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या होंगी, रेशियोज भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। सो वी आर गोइंग टू राइट इन द स्टेटमेंट, इट इज़ प्रूव्ड दैट ईच वन ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हैंस प्रूव। इज दैट क्लियर। नाउ हियर स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, ओके, show that this forms यानी a square plus b c square plus e square in the bracket b square plus d square plus f square is equal to ab plus cd plus ef whole square। स्टूडेंट्स आपको पता है फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अगर हमें इन दो टर्म्स को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वल रेशियोज गिवन है यानी मोर देन 3 रेशियोज गिवन है दैट इज इक्वल टू ईच अदर, तो हम उसको किसके इक्वल कंसिडर करेंगे, k से, यानी वी आर गोइंग टू अप्लाई k मेथड ओवर दिस प्लेस। आपने लिखा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है यहाँ से हम 3 इक्वेशंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, a की वैल्यू मालूम करनी हो तो b के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो डैट हम लोगों के पास आ जाएगा a इज इक्वल टू बी के। c की वैल्यू निकालनी हो तो d के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा c इज इक्वल टू डी के। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e बाय शिफ्टिंग f आफ्टर इज इक्वल टू साइन, सो डैट वी विल हैव e इज इक्वल टू f के, एंड दिस इज योर equation number 3. Now in the next step, here you can prove this question with the help of left hand side and right hand side. Two sides are given to us, that is left and right. आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट और राइट हैंड साइड गिवन है, सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, c and e respectively first in the left hand side and then in the right hand side. Start there. So first of all, I am going to solve this question by putting the value at the same time. मीन्स डैट कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेके चल रही हूँ, मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे लेके चल रही हूँ, एक ही वक्त में मैंने दोनों जगह पे वैल्यूज़ को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, ओके। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ओके। तो हम लोगों के पास हम लेफ्ट हैंड साइड पे a, c और e की जगह पे a, c और e की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है,
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बी के, तो देखिए मैंने ए की जगह पे बी के पुट किया और अब हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर, सो दैट इट विल हैव टू मल्टीप्लाई प्लस सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या है डी के, तो मैंने डी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ओके, प्लस ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू एफ के रखी मैंने और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने उनको बिल्कुल ऐसे ही रख दिया, इस राइट क्लियर। इस इक्वल टू के बाद आपको पहले ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर लगाना है, देन देखिए ए इंटू बी, बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी हमारे पास बी के, मैंने यहाँ पे बी के लिखा और डॉट यहाँ पे लगा दिया, दैट डॉट इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लिकेशन, ये बी के मल्टीप्लाई होगा इस वाले बी से, ओके, प्लस सी की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया डी के डॉट, उसके बाद मैंने डी की वैल्यू प्लस के ई की जगह पे हमने पुट किया क्या एफ इंटू के या फिर के इंटू एफ और फिर डॉट लगा के मैंने एफ की वैल्यू पुट कर दिया एंड देन आई हैव क्लोज द ब्रैकेट एंड अप्लाइड द पावर ऑफ इट, ओके। In the next step we are going to simplify, we are going to start simplifying our question from the left hand side. अब आप देखिए जो स्क्वायर है ये b पे भी अप्लाई होगा और k पे भी, सो दैट वी विल हैव b स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस d के ऊपर और k के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा, वी विल हैव d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस f और k के ऊपर स्क्वायरिंग अप्लाई करें f स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट क्लोज, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐसे ही हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, आफ्टर इज इक्वल टू साइन वी विल सिंप्लीफाई इट ऑल्सो, ये बी और ये बी मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे बेसिस सेम पावर एट, वी विल हैव बी स्क्वायर इंटू के, ओके, बी के को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, वी विल हैव बी स्क्वायर इंटू के प्लस की साइन, डी के को मैं डी से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो डैट वी विल हैव डी स्क्वायर इंटू के, हेयर आई हैव एफ स्क्वायर इंटू के और फिर मैंने ब्रैकेट इसको क्लोज करके पावर अप्लाई कर दी। Now in the next step students you can see that k square and k square on the left hand side is common, okay, फर्स्ट टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास के स्क्वायर कॉमन है तो मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लेफ्ट है बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। इस इक्वल टू की साइन के बाद आप यहाँ देखिए मैं पावर अप्लाई नहीं कर रही, सबसे पहले एक बात देखिए आपके पास यहाँ पे के क्या है सारी टर्म से कॉमन है तो हम के को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और फिर हमने पावर को कर्ली ब्रैकेट के बाहर रख दिया, ओके, पावर अभी अप्लाई नहीं की। इन द नेक्स्ट स्टेप आप लेफ्ट हैंड साइड पे पहले जाइए, ये देखिए ये दो टर्म्स सेम है, ये दो एक्सप्रेशन सेम है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो मैं इन दोनों की पावर ऐड कर सकती हूँ, यानी बेसिस सेम पावर ऐड कर लें आप, तो यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की पावर आ गई 2 और हमने के को ऐसे ही लिख दिया दैट इज के स्क्वायर, ओके। कम ओवर द राइट हैंड साइड, इस स्क्वायर को मैंने के पे भी अप्लाई करना है और इस वैल्यू पे भी अप्लाई करना है, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा के ऊपर जब स्क्वायरिंग आया तो मेरे पास आएगा नेक्स्ट स्टेप के स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की पावर भी मेरे पास क्या हो गई स्क्वायर, ओके। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इस जगह पे इक्वल हो गया, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आवर क्वेश्चन इज प्रूफ, ठीक है, विच वॉज अवर मेन टास्क, इट इज प्रूफ राइट हेयर। 4 द क्वेश्चन इज इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू z अपॉन 3z minus x minus y, then each of these ratios is equal to 1 if x plus y plus z does not equal to 0। इसका मतलब क्या है, पहले बेटा देखिए हमसे कहा जा रहा है कि ये अगर सारी टर्म्स हमारे पास ये सारे रेशियोज अगर इक्वल हैं तो हमसे कह रहा है ईच ऑफ दिस रेशो, यानी ये रेशो भी 1 के इक्वल होगा, ये रेशो भी 1 के इक्वल होगा और ये रेशो भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास एक कंडीशन गिवन है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कहीं कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 की बन भी जाती है तो हम उसको क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास इक्वल 0 वो यानी रेशोज गिवन है, यानी 3 रेशोज गिवन है दैट इज इक्वल टू ईच अदर, तो हम यहाँ पे के मेथड अप्लाई करेंगे, यानी हमने क्या किया x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड को और y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई को हमने किसके इक्वल लिख दिया के इक्वल लिख दिया, इज दैट क्लियर। अब आप देखिए आप 1 बाय 1 इन रेशोज़ को के से कंपेयर करवाना है। देखिए जब हमने x डिवाइड बाय 3x माइनस वाई माइनस जेड को के कंपेयर करवाया सो डैट आई विल हैव दिस कंडीशन। अब मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय शिफ्टिंग 3x माइनस वाई माइनस जेड आफ्टर इज इक्वल टू साइन,
ठीक है, ये मैंने इस इक्वल टू के साइन के बाद क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया. नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, here I have y and I can find out the value of y by shifting 3y minus z minus x after is equal to sign. तो देखिए मैंने y की वैल्यू भी यहाँ पे अचीव कर ली, that is y is equal to k 3y minus z minus x and this is becoming my equation number 2. ओके, इसी तरह हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं by shifting 3z minus x minus y after is equal to sign, so that we will have z is equal to k into 3z minus x minus y and this is my equation number 3. स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगेन आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कंडीशन नहीं गिवन. ओके, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कंडीशन नहीं गिवन तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ देखिए अब हम क्या करते हैं, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x y एंड z इन, हमने x y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब हम अगेन ये जो कंडीशन गिवन थी ना आपके पास, ये कंडीशन इस कंडीशन के अंदर दोबारा से x, y और z की जो वैल्यू फाइंड आउट की है ना उसको पुट कर देंगे. इज दैट क्लियर. तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशंस थी, ठीक है, ये तीनों रेशोज थे जो एक दूसरे के इक्वल थे. x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जी इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जी माइनस x इज इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस x माइनस y. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z रिस्पेक्टिवली इनटू द गिवन रेशोज एट देयर प्लेसेस. आप देखिए यहाँ पे x की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगी, x की जगह पे मैं लिख दूंगी k इंटू 3x माइनस वाई माइनस z. देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं किए, यू आर ऑल्सो नॉट सपोज टू ओपन द ब्रैकेट्स. ओके, ब्रैकेट ओपन मत करिएगा, ये क्वेश्चन ईजिली वैसे ही बगैर ब्रैकेट ओपन करे सॉल्व हो जाएगा. देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस जेड इन द ब्रैकेट इंटू के अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू के बाद है हमारे पास y. तो हमारे पास y यहाँ पे क्या है, k इन द ब्रैकेट 3y माइनस जेड माइनस एक्स. ओके, तो मैंने लिखा k इंटू 3y माइनस जेड माइनस एक्स इन द ब्रैकेट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3y माइनस जेड माइनस एक्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप. इज इक्वल टू के बाद z की जगह पे z की वैल्यू डेट इज k इन द ब्रैकेट 3z माइनस एक्स माइनस वाई. मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट, और अपॉन में मेरे पास क्या आ गया, 3z माइनस एक्स माइनस वाई अगेन. इज दैट क्लियर. अब आप देखिए ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल, ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल और ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल. सो डैट वी विल हैव k इज इक्वल टू k. व्हाट इज इट मीन, देखिए अगर k एक दूसरे के इक्वल है तो k तो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है. सो हेयर द कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है हमारे पास क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. तो यानी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो तीन रेशोज गिवन थे, ये तीनों के तीनों रेशो हमारे पास किसके इक्वल थे, ये तीनों रेशो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर यानी 1 के इक्वल थे. अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स कि यहाँ पे k इक्वल टू k की कंडीशन जब आ रही है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि k कांस्टेंट है. कि हम लोगों को पता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है यानी एक नंबर है और वो नंबर क्या है हमारे पास 1 है. सो वी विल राइट 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस x इज इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1. Hence this answer is proved. Is that clear? Now student, here I have question number 5, that is if a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f. So we have to prove that a to the power 4b square plus a square e square minus e to the power 4f upon b to the power 6 plus b square f square minus f to the power 5 is equal to a to the power 4 upon b to the power 4. Okay, so students, all of you know that how we will start this question. First of all, we will apply k method by equating or comparing a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f with k. Okay, यहाँ पे हम k मेथड यूज़ कर रहे हैं. आपने रेशियोज को किसके इक्वल लिख दिया, k के इक्वल. इज दैट क्लियर? नाउ you know that what is the next step? Yes, the next step is we will find the value of a, c and e by shifting the denominator after is equal to sign with k. तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू बी के, कॉमा c की वैल्यू क्या आएगी, d विल बी मल्टीप्लाई विद k, सो दैट वी विल हैव c इज इक्वल टू डी के, कॉमा e की वैल्यू क्या आएगी, f विल बी मल्टीप्लाई बाय k, सो दैट वी विल हैव e इज इक्वल टू एफ के. इज दैट क्लियर?
नाउ स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ए, सी और ई की वैल्यूज़ को आप देखिए राइट हैंड साइड पे तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास ए और बी है, ठीक है। आप ए की वैल्यू को पुट कर सकते हैं बट नॉट बी। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए, सी और ई हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, ए, सी और ई हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए, सी एंड ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? तो देखिए नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है ए टू द पावर 4। अब बताइए ए टू द पावर 4 का मतलब क्या है, ए की पावर मेरे पास क्या है, ए की पावर है मेरे पास बी के, तो मैं बी के पुट करके उसकी पावर लगा दूंगी 4 और उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की पावर मेरे पास क्या है, बी के, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए की पावर की जगह बी के और उसका मेरे पास होल क्या आ गया, स्क्वायर, ओके। और उसके बाद मेरे पास ई का स्क्वायर यानी ई की पावर मेरे पास क्या है, एट द सेम टाइम यहाँ देखिए सेकंड टर्म में हमारे पास 2 दफ़ा वैल्यूज़ पुट हो रही हैं, ए भी है ई भी है, तो हमें ए और ई दोनों की वैल्यूज़ को पुट करना है। ई की वैल्यू क्या है, एफ इंटू के या के इंटू एफ, मैंने यहाँ पे के इंटू एफ लिखा हुआ है, तो मैंने के इंटू एफ का होल स्क्वायर लगा दिया। इज दैट क्लियर? माइनस के साइन, अब आपके पास क्या है, ई और एफ की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन ई की वैल्यू है, तो ई की वैल्यू हमने पुट की डेट इज़ के इंटू एफ और उसके ऊपर पावर लगा दी 4 और दिस इज मल्टीप्लाइंग विद एफ। डिनोमिनेटर को डेट इज़ बी टू द पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ टू द पावर 5 मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। इस इक्वल टू के साइन को के बाद राइट हैंड साइड को हम लोग सेम टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड पे b टू द पावर 4 की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, सिर्फ हमारे पास कौन सी वैल्यू है, a टू द a की। तो राइट हैंड साइड में मैं a की वैल्यू पुट कर रही हूँ डेट इज़ b इंटू के, तो मैंने b के की वैल्यू लगाई और उसके ऊपर क्या लगा दी, पावर 4। नाउ स्टूडेंट वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट सो दैट वी विल गेट अवर आंसर। देखिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, ऑब्वियसली पावर क्या हो जाएंगी, ब्रैकेट के अंदर के वेरिएबल्स पे अप्लाई हो जाएंगी। 4 इधर है पावर के बाहर, तो रिमेंबर डैट 4 बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, बी टू द पावर 4 इंटू के टू द पावर 4 एंड दिस इज मल्टीप्लाइंग विद बी स्क्वायर, ओके। प्लस की साइन, दिस स्क्वायर इज मल्टीप्लाइंग विद बी एंड एट द सेम टाइम इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद के, सो डैट वी विल हैव बी स्क्वायर के स्क्वायर डॉट, यानी मल्टीप्लीकेशन की वजह से मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है, के एफ का होल स्क्वायर अप्लाई किया, सो वी विल हैव के स्क्वायर एफ स्क्वायर। इज दैट क्लियर? माइनस के एफ टू दी पावर 4 है, तो इसका मतलब ये पावर जो 4 है हमारे पास के से भी मल्टीप्लाई होगी और एफ से भी मल्टीप्लाई होगी। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, के टू दी पावर 4 इंटू एफ टू दी पावर 4 डॉट एफ, यानी इसका मतलब, और राइट हैंड साइड पे भी हमने पावर सप्लाई की, तो हमारे पास आएगा बी टू दी पावर 4 एंड के टू दी पावर 4 अपॉन बी टू दी पावर 4। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द अदर टर्म्स एज वेल। देखिए ये कंडीशन आपके पास बन गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ बी टू दी पावर 4 है और यहाँ बी टू दी पावर से वो है 2 है, तो ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम पावर ऐड का रूल लग जाता है। जैसे अगर हमारे पास बी टू दी पावर 4 हो, बी टू दी पावर स्क्वायर हो, तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे डेट इज़ बी और पावर्स को ऐड कर देंगे यानी 4 + 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बी की पावर 6, ओके। तो हम किस तरह से लिखेंगे, बी टू दी पावर 4 के टू दी पावर 4 को हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी बी टू दी पावर 6 एंड के टू दी पावर 4। स्टार्ट क्लियर? प्लस की साइन, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे साइड पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मल्टीप्लिकेशन में तो आप रफ कॉलम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, बी स्क्वायर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, ओके, के स्क्वायर एफ स्क्वायर से, कोई प्लस माइनस की साइन बीच में नहीं है। तो देखिए बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। के क्या है, बेसिस सेम पावर ऐड, तो बेस को एक दफ़ा लिखें, पावर को ऐड करें, 2 + 2 मेरे पास क्या आ गया 4। सो डैट इन दिस प्लेस हम लोगों के पास क्या वैल्यू आई, बी टू द पावर स्क्वायर एफ टू द पावर स्क्वायर के टू द पावर 4, ओके, माइनस की साइन। नाउ सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई के टू द पावर 4 एंड एफ टू द पावर 4 विथ एफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की के टू द पावर 4 एज इट इज़, एफ और एफ टू द पावर 4 पे और एफ पे बेसिस सेम पावर ऐड का रूल लग रहा है, सो डैट वी विल हैव एफ टू द पावर 5। स्टार्ट क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारे पास बी टू द पावर 6 है, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर है, माइनस एफ टू द पावर 5 है, वो एज इट इज़ आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने पुट नहीं की। इस इक्वल टू की साइन के बाद हमने एज इट इज़ वैल्यू लिखी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास काम क्या है, हमें कैंसिलेशन करनी है। कैसे कैंसिलेशन करनी है, पहले तो देखिए कैंसिलेशन से पहले एक और काम हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कीजिए, के टू द पावर 4 यहाँ पे तीनों जगह सेम है, तो के टू द पावर 4 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बच गया, बी टू द पावर 6, क्योंकि के टू द पावर 4 तो कॉमन आ गई, प्लस यहाँ से भी के टू द पावर 4 कॉमन है, तो बी स्क्वायर एफ स्क्वायर बचा,
माइनस के टू द पावर 4 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच गया एफ टू द पावर 5 अपॉन में क्या आया बी टू द पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ टू द पावर 5। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू के बाद हमारे पास बी टू द पावर 4 और बी टू द पावर 4 को अगर मैं यहाँ कैंसिल कर दूँ तो इज इक्वल टू के बाद मेरे पास आ रहा है के टू द पावर 4। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें, यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की ये वैल्यूज़ सेम है तो हम इनको भी क्या कर देंगे कैंसिल। अब बताइए के टू दी पावर 4 इज इक्वल टू के टू दी पावर 4 यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली। सो डैट वी कैन से कि हमारे पास ये जो कंडीशन गिवन थी ए टू दी पावर बी स्क्वायर ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4 एफ अपॉन बी टू दी पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ टू दी पावर 5 इज इक्वल टू ए टू दी पावर 4 अपॉन बी टू दी पावर 4। यानी अगर देखिए जब इनकी सिंप्लीफिकेशन के फोर इक्वल आ गई यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो वी कैन से डैट कि ये दोनों टर्म जो हम लोगों को प्रूव करने को दी गई थी वो भी हमारे पास क्या है इक्वल है। इज दैट क्लियर? सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, प्लीज़ फोकस ऑन द क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। इफ एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी माइनस ए, ओके एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी माइनस ए, प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हमारे पास यहाँ दो तीन रेशोज़ नहीं गिवन, ओके तो यहाँ पे के वाली कंडीशन तो नहीं लग सकती क्योंकि के वाली कंडीशन तो कब लगती है जब मोर देन 2 हम लोगों के पास रेशो गिवन हो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं के इक्वल लेते हैं। यहाँ पे तो कंडीशन है बिल्कुल एक रेशो पे गिवन है, देखिए सिंगल रेशो है जो कि इक्वल हो रहा है, ठीक है दो रेशोज़ हैं। अब ऐसे कंडीशन में हम के इक्वल नहीं देंगे वैल्यूज़ को, क्या किया जाएगा इट इज़ गिवन एज एक्स रेशो 5 वाई इज इक्वल टू ए रेशो बी माइनस ए। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक्स रेशो वाई को मैं एक्स अपॉन वाई करके लिख सकती हूँ, ए फिर रेशो की जगह आपने लगा दिया डिवीजन, ओके रेशो डिवीजन को शो करता है, ए रेशो फिर डिवाइड कर लगाया हमने बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए आ गया हमारे पास। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं कहूँ कि मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगी। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप यूँ करिए कि इसका भी रेसिप्रोकल ले लें इसका भी रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए अपॉन ए, ओके आपके पास हो जाएगा यहाँ पे मैंने कुछ अलग लिख दिया b माइनस ए अपॉन ए, ओके। अब आप x को अगर इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दें तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, y आ गया मेरे पास x b माइनस ए अपॉन ए एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा y की वैल्यू निकालने के लिए किया था। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू यूज़ दिस वैल्यू ऑफ y फॉर गेट द आंसर। किस तरह से यूज़ करूँगी मैं, अब देखिए किस कंडीशन को हमें प्रूव करना है, हमें ये नीचे वाली कंडीशन को प्रूव करना है, डेट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई हैव टू प्रूव डैट दीज रेशोज आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर। तो देखिए मैंने सबसे पहले इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इस कंडीशन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, न्यूमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, रेशो का मतलब डिवीजन की साइन, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, इस इक्वल टू की साइन के बाद एक्स स्क्वायर रेशो की जगह आ गया हमारे पास डिवाइड का साइन अपॉन ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं, ओके लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं और हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे तो y की वैल्यू है ही नहीं, डेट वी कैन पुट, ओके तो हम राइट हैंड साइड को तो कर ही नहीं सकते सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड को पुट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आ जाए, ओके। तो इन द लेफ्ट हैंड साइड you are considering here and we are going to put the value of y over its place, okay। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे y की वैल्यू दो जगह सब्स्टिट्यूट हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पे y की वैल्यू को हम कितनी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दो जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो डैट वी विल हैव। अच्छा एक और बात, आप एक बात बताइए कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में x की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड क्यों की, ऐसा क्यों हुआ। सो हियर इज़ द रीज़न बेटा कि आप देखिए कि हम लोगों को जो रेशो इक्वेट करना है ना, ये रहा जिससे इक्वेट करना है एक्स स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर से, यहाँ पे y नहीं है x तो है, तो y नहीं है तो y को तो एलिमिनेट करना ज़रूरी है ना। आपने एलिमिनेशन चैप्टर में सीखा था कि जो वैल्यू नहीं हो आंसर में उसको तो हमें एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी इस वजह से कि हमें y को एलिमिनेट करना है, सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y
ओके हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं और उसे पुट करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जैसे ही मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ तो पूरे एक्सप्रेशन से, होल एक्सप्रेशन से y की वैल्यू क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। स्टार्ट क्लियर? देखिए मैं किस तरह से पुट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर था एज इट इज आ गया प्लस एक्स, y की वैल्यू को मैंने कर्ली राउंड ब्रैकेट के अंदर पुट किया, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक राउंड ब्रैकेट आ रहा है। ओके तो मैंने वैल्यू पुट करी x इंटू बी माइनस ए अपॉन ए और मेरे पास ब्रैकेट क्लोज, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है एक्स बी माइनस ए अपॉन है, तो मैंने इसको भी ब्रैकेट में पुट किया डेट इज स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके ऊपर मैंने पावर लगा दी किसकी, स्क्वायर की। इस रेट के स्क्वायर की पावर थी तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। स्टार्ट क्लियर? अब आप देखिए, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, प्लस ये एक्स और ये एक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन ए इन द ब्रैकेट, प्लस यहाँ पे बताइए अगर मैं स्क्वायर अप्लाई करूँ तो ये स्क्वायर इस वैल्यू पावर ए माइनस बी के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर हमारे पास एट द सेम टाइम एक्स के ऊपर भी आएगा। सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर, और यही स्क्वायर हमारे पास नीचे भी आएगा, लेकिन अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन ए होल स्क्वायर। और बेटा प्लीज़ रिमेंबर ये ए से ए कैंसिल नहीं हो सकता। आई ऑलवेज एक्सप्लेन इट एंड गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन कि यहाँ माइनस की साइन से ये ए बाउंडेड है, मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो सकता था, लेकिन अभी कैंसिल कोई नहीं करवाएगा इसको। इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सिम्प्लीफाई इट। हाउ वी कैन सिम्प्लीफाई इट? पहले तो आप ये देखिए, एक्स स्क्वायर तीनों गिवन टर्म से कॉमन आ सकता है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, नथिंग इज लेफ्ट। इफ नथिंग इज लेफ्ट सो वी विल राइट 1। ओके, जीरो मत लिख दिएगा, अगर नथिंग लेफ्ट है तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस की साइन। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, बी माइनस ए अपॉन है, हमने ऐसे रिस लिख दिया, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले चुके हैं। प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया था तो हमारे पास क्या बचा, बी माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर। लेकिन एट द सेम टाइम वाइल टेकिंग द क्या बोलते हैं कॉमन, हम एक और काम भी कर रहे हैं। इसकी पावर जो है बी माइनस ए पे भी है, तो मैंने बी माइनस ए पे पावर लगा दी, और डिनोमिनेटर पे भी है यानी ए पे भी है, तो हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टार्ट क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ये टर्म सिम्प्लीफाई करनी है, दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट वन। तो आप देखिए यहाँ पे किसकी कंडीशन लग रही है बेटा, हमारे पास 1a और a स्क्वायर है, तो हमारे पास एलसीएम की कंडीशन लग रही है। एलसीएम की अगर हम कंडीशन लगाते हैं, प्लीज़ सपोज दैट वी डोंट हैव एनी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको अभी आप 2 मिनट के लिए कंसीडर मत कर लिएगा, जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो आप यहाँ पे a स्क्वायर, a और 1 का एलसीएम लेते हैं, आपका एलसीएम क्या आता है, a स्क्वायर। अब कैसे चेक करेंगे, 1 के टेबल में a स्क्वायर कब आता है, 1 टाइम, तो आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे a स्क्वायर लिख दिया। अब क्या पाएगा, ए स्क्वायर के टेबल, ए के टेबल में ए स्क्वायर कब आएगा, देखो एक ए यहाँ पे है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो मुझे कितने ए चाहिए उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ओनली 1। ओके, क्योंकि देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई करने तो ए स्क्वायर आता है ना, तो बेटा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, इस ब्रैकेट से कौन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ए। स्टार्ट क्लियर? इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है उतनी ही पावर हम लोग ऐड करते हैं, यानी जितनी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 ए हैं, तो कितने ए चाहिए हमें, एक ए चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सिमिलरली ए स्क्वायर के टेबल में ए स्क्वायर कब आएगा, 1 टाइम, तो हम इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से। नाउ वी आर गोइंग टू सिम्प्लीफाई इट। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डेट इज़ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम उसको लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, अब आप देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर, प्लस अब ये ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए से भी, जब ये ए बी से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास आ जाएगा क्या, ए बी। मैंने यहाँ पे सिम्प्लीफाई नहीं किया, बट इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल डू इट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखिए मल्टीप्लाई होके ए बी माइनस ए स्क्वायर। ओके, इस जगह पे आ जाएगा ए बी माइनस बी ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप कंसीडर वन मोर थिंग कि आपके पास यहाँ पे b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, यू कैन नॉट ओपन इट लाइक आपने b माइनस ए का होल स्क्वायर है तो b स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी, नो, इट्स नॉट द राइट वे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर,
अब वही जो ब्रैकेट मैंने बताया था ए बी माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे ए बी माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप किसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है, बी माइनस ए के, ये रफ कॉलम है ओके। अगर आप बी माइनस ए के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला खोलना है ए स्क्वायर, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस 2a की जगह आ जाएगा बी, और उसके बाद बी स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा हमारे पास ए, और उसके बाद आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, बी स्क्वायर माइनस 2ba या फिर ए बी प्लस ए स्क्वायर ओके। सो ए आर आया है फिर ओके। डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर है और होल डिनोमिनेटर पे हमारे पास कौन है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप को ज़रा देखिएगा। आप सबसे पहले ये देखें यहाँ पे क्या चीज़ें सिम्प्लीफाई हो रही हैं। प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज दैट क्लियर। ये वाला हम लोगों के पास जो है ए स्क्वायर ये बचेगा, मैंने लिख दिया, प्लस ए बी और माइनस 2ab सिम्प्लीफाई होंगे, यहाँ 1 है कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 कैंसिल यानी 1 बचा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हमारे पास आएगा माइनस ए बी, और प्लस बी स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया ओके। हमारे पास अपॉन में कौन है, ए स्क्वायर। देखिए अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग ना रेसिप्रोकल रूल लगा रहे हैं। जैसे हम लोगों के पास ये देखो, ये वाली टर्म एक साथ थी जो हम शुरू से ही सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू पुट करके, और ये अलग है, ये होल डिवीजन में है। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया बाहर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये पूरी टर्म किससे डिवाइड हो रही है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ओके। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर मैं इस डिवीजन के साइन को हटाना चाहूँ तो मुझे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मुझे मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे राइट हैंड साइड वाली टर्म को रेसिप्रोकल करना होगा, देना होगा, सही है। तो जब मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाली पूरी टर्म जो ऊपर थी वो मैंने एज इट इज ब्रैकेट से ओपन करके लिख दी है, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये वैल्यू दोनों कैंसिल, तो हमारे पे डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो डैट यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। मैंने बताया था आपको राइट हैंड साइड पे आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो यानी ये इक्वेशन जो हम लोगों को गिवन थी, ये कंडीशन जो गिवन थी, इट इज़ वेरी ट्रू एंड इट इज प्रूव्ड एज वेल। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, here I have question number 7 of this exercise, and this is the last question that we will solve. This question is, if a upon y plus z is equal to b upon z plus x is equal to c upon x plus y, we have to prove that x upon b plus c minus a is equal to y upon c plus a minus b is equal to z upon a plus b minus c. Is that clear? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के लिए हम लोग के मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोर देन 2 रेशियोज गिवन है दैट आर इक्वल टू ईच अदर। सो वी विल राइट a अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू b अपॉन x प्लस z प्लस x इज इक्वल टू c अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू k। अब आप यहाँ से a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने y प्लस z को k के साथ शिफ्ट किया तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस z इंटू के, b की वैल्यू आ जाएगी z प्लस x इंटू के, और c की वैल्यू आ जाएगी x प्लस y इंटू के। स्टार्ट किया। अब देखिए हमारे पास ये कंडीशन है और हमें प्रूव करना है तीनों टर्म्स हमारे पास इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वेरी राइट हैंड साइड ओके। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल साइड एंड मिडिल साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हम इन तीनों साइड को एट द सेम टाइम ही सॉल्व करेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके। तो देखिए एक्स अपॉन ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास है, तो देखिए मैंने ए बी और सी की वैल्यू को एक्स अपॉन ए बी सी में क्या कर दिया, यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन थी हमारे पास उसमें पुट कर दिया। देखिए एक्स अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे z प्लस एक्स इंटू के, तो मैं इसको z के प्लस एक्स के भी तो लिख सकती हूँ। तो मेरे पास b की जगह आ गया z के प्लस एक्स के, प्लस c की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई इंटू के, तो मैं इसको x के प्लस y के भी तो लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आ गया x के प्लस y के। फिर क्या है, माइनस के साइन। और मैंने पहले भी बताया, अब मैं दोबारा आपको ये बात बता रही हूँ कि जब भी बेटा आपके पास माइनस की साइन के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो तो उसको हमेशा हमेशा आप ब्रैकेट में पुट करें, क्योंकि माइनस की साइन क्या होती है, मल्टीप्लाई होकर साइन कन्विक्शन हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है। तो देखिए ए की जगह पे माइनस और ए की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ पे क्या है वाई प्लस जेड इंटू के, यानी वाई के प्लस जेड के, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली y की जगह पे c, a और माइनस b की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस के प्लस वाई प्लस के
एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के माइनस, और देखिए बी की वैल्यू को मैंने क्या करना है, ब्रैकेट में पुट करना है, क्योंकि यहाँ कौन सी साइन आ गई है हमारे पास, माइनस की। सिमिलरली इज इक्वल टू के बाद आपके पास आ जाएगा जेड अपॉन ए की वैल्यू, क्या जेड अपॉन कौन सी वैल्यू पुट करनी थी हम लोगों को, ए प्लस बी माइनस सी। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, माइनस सी की वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली इसको आपको माइनस की साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन वी विल चेक दैट विच टर्म्स आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे माइनस की साइन को अप्लाई कर दिया है। स्टार्ट किया, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या किया, स्टेप के अंदर वैल्यूज़ को सारी एज इट इज रखा, जो माइनस की साइन ब्रैकेट के बाहर थी उसको अप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया माइनस जेड के माइनस वाई के। यहाँ पे भी माइनस की साइन आ गई दोनों टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी दोनों टर्म्स के साथ माइनस की साइन आ गई। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, यहाँ माइनस जेड के और यहाँ प्लस जेड के, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। माइनस वाई के विल बी कैंसिल बाय प्लस वाई के। ओके, तो कौन बचा, एक्स के और एक्स के, ये दोनों टर्म्स हमारे पास ऐड हुई, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2x के। स्टार्ट क्लियर, यहाँ पे आइए, इस इक्वल टू के बाद y अपॉन हमारे पास यहाँ आ रहा है, देखिए माइनस जेड के और ये वाले प्लस जेड के कैंसिल, माइनस एक्स के और ये माइनस प्लस एक्स के कैंसिल, सो डैट वी विल हैव 2y के, तो हमने क्या लिख दिया, y अपॉन 2y के। इस इक्वल टू के बाद z अपॉन, देखिए माइनस वाई के और ये प्लस वाई के, माइनस एक्स के और प्लस एक्स के कैंसिल, सो हमारे पास है 2z के, तो z अपॉन 2z के हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, अब आप देखिए यहाँ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, सो वी विल हैव 1 अपॉन 2 के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के। इसका मतलब क्या था, रेशियोज जब हमने इनको प्रूफ किया तो इनका आंसर सबका इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब वैल्यूज़ प्रूफ की, तो जब ये वैल्यूज़ प्रूफ है तो इसका मतलब है ये रेशियो भी हमारे पास क्या है, इक्वल है, इट इज़ नथिंग न्यू। ओके student, here I have your home assignment. You don't have to solve any question by your own. You just have to copy down these two questions that I have made you understand today, and you also have to practice this question as much as you can. Okay, enough for today. Thank you so much. Allah Hafiz.